हरे कृष्णा मेरे दोस्तों, मैं आ चुका हूँ वापस आपके लिए एक नई यूट्यूब वीडियो लेकर। मैं जानता हूँ आप लोग मेरी आवाज़ सुनने के लिए तरस गए होंगे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे थे और साथ ही में थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी मेरी। लेकिन अब मैं आ चुका हूँ अपनी सीरीज़ के साथ, जो कि है 108 भगवत गीता के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोकास। और आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का श्लोकन नंबर 59। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। इस श्लोका को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम इससे एक पिछले वाला श्लोका को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 2 का श्लोका नंबर 58। तो भगवान कहते हैं कि यदा संहरते चायम कूर्मुंगानी बसर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्य अस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान यहाँ पे एक बहुत अच्छी टेक्निक बताते हैं, जो कि है कछुआ टेक्निक, कूर्म टेक्निक। तो क्या है कूर्म टेक्निक? आपने एक कछुए को देखा होगा। तो कछुआ क्या करता है, जब भी उसके ऊपर कोई खतरा आता है तो कछुआ क्या करेगा? जैसे कि कछुए के पास कोई लोमड़ी आ जाए तो कछुआ अपने शेल के अंदर दुबक जाता है, अपने सारे अंगों को समेट लेता है, और उसके बाद लोमड़ी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो थक हार के चल देती है, और जैसे ही वो चली जाएगी, उसने देख लिया कि कोई खतरा नहीं है, फिर वो अपने शेल से बाहर आ जाता है। तो भगवान बताते हैं कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, वो ऐसा ही करता है। वो जब भी देखता है कि कोई भोग की वस्तुएं हैं, तो वो उससे अपनी इंद्रियां समेट लेता है, और जैसे ही उसे लगता है कि डेंजर खत्म हो चुका है, वो अपनी इंद्रियों को छोड़ देता है। ऐसा ही नहीं कि हमेशा इंद्रियों को वो समेट के रखता है। जैसे उसको लगेगा कि मुझे खाना खाना है, आलू के परांठे बने, आलू के परांठे चखने हैं, तो वो अपनी इंद्रियां छोड़ देगा, इंद्रियों से चखेगा। लेकिन जब वो देखेगा कि कोई भोग की वस्तु है जो उसको परेशान कर रही है, तो वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि विड्रॉइंग योर सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट, ये कौन करता है? जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, जिसके पास व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि के बारे में हमने चर्चा करी थी पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे उसको लिंक कर रहा हूँ, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद जाके। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होती है? स्थिर बुद्धि, वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस, वन पॉइंटेड फोकस। तो भगवान ये बताते हैं श्लोका में। अब आते हैं नेक्स्ट श्लोका पे, जो कि है चैप्टर नंबर 2 का श्लोका नंबर 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रस्वर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो भगवान यहाँ बोलते हैं कि जो विषया है, यानी कि जो भोग की वस्तुएं हैं, उससे आप विनिवर्तन्ते, यानी कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, और निराहार से देनः, स्वयं को उससे दूर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है? जो रस है, रसवर्जम, जो रस है, उस जो टेस्ट है उस ऑब्जेक्ट को भोगने का, वो रहता है। तो रसोप्यस्य, ये जो टेस्ट है, ये भी समाप्त हो जाता है। कैसे? जब परम दृष्टवा निवर्तते, जब आप किसी सुप्रीम टेस्ट को एक्सपीरियंस करते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कह रहे हैं कि हालांकि मनुष्य अपने पांचों इंद्रियों को कंट्रोल भी कर ले, तब भी जो भोगों को भोगने की लालसा है, जो टेस्ट है सेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए, वो बना रहता है। लेकिन ये टेस्ट भी चला जाता है जब व्यक्ति भगवान को जान लेता है, जो कि उसे एक हाइयर टेस्ट मिल जाता है। तो आखिर हम सब इतना भोगों के पीछे क्यों भागते रहते हैं? हम लोग भोगों के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि हम सबके अंदर ना एक खुशी की चाहत होती है, अ डिज़ायर फॉर हैप्पीनेस। वो सबको चाहिए होती है, और हम इसको ना कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो भगवान जो हैं, वो एक खुशी का सागर है। भगवान है ओशन ऑफ हैप्पीनेस, ओशन ऑफ ब्लिस। और जो हम हैं, वो इस सागर में एक छोटी सी पानी की बूंद है, जो कि आत्मा है। तो हम एक भगवान के बहुत छोटा सा अंश हैं। तो हम में भी वो खुशी की चाहत हमेशा से रहती है। लेकिन हम लोग हैं जो खुशी वो गलत चीज़ों में ढूंढते हैं, यानी कि भोग की वस्तुओं में। तो जो गॉड रियलाइज सोल्स होते हैं, और हम में यही अंतर है। हम लोग ना सेंसेस से स्ट्रगल करते हैं, है ना। अगर हम लोग ट्राई करें कूर्मा टेक्निक, जो ये टर्टल टेक्निक है, यानी कि इंद्रियों को समेटने की टेक्निक, हम ट्राई करें तो हमारे साथ क्या होता है? हम देखेंगे कि गीता में लिखा है अटैचमेंट छोड़ो। कहाँ है मेरी अटैचमेंट? सिगरेट में। सिगरेट छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, सिगरेट छोड़ो। मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, सिगरेट से कैंसर होता है, सिगरेट जानलेवा है। तो अब किसके बारे में सोच रहे हैं? अभी सिगरेट के बारे में तो सोच रहे हैं। अभी 2 दिन बाद क्या होगा? 2 दिन बाद होगा कि सिगरेट जानलेवा है, सिगरेट जानलेवा है, सिगरेट खराबी करती है, सिगरेट खराबी करती है, सिगरेट पेट भी साफ करती है। फा 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 फा। हाँ, बढ़िया पेट साफ हुआ। ये होगा। कुछ लोग को मैंने देखा है कि सिगरेट की लत छोड़ने के लिए वो निकोटीन वाली च्युइंगम खाते हैं, फिर वो खाते खाते च्युइंगम की लत लग जाती है, सिगरेट की छूट के च्युइंगम की लत लग गई। ये तो हाल है हमारा, है ना। अब जैसे एक बार एक आशिक थे, ठीक है,
उनको था नेहा से प्यार और नेहा ने किसी और को पसंद कर लिया, ठीक है। तो आज से नेहा के बारे में सोचना बंद, आज से नेहा के बारे में नहीं सोचूंगा। गीता पढ़ूंगा, खोलो गीता। गीता में क्या लिखा है? नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। अरे भाई इधर भी नेहा। समझो आपने हिम्मत दिखाई और आपने सिगरेट छोड़ भी दी, फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ? लो जी, पीने की लत लग गई। अब समझो नेहा को भूल भी गए, तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? अगले दिन गली में ऐश्वर्या आई या ओ आ ओ, माफ करिए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में हम आगे के श्लोकों में भी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा आपको बता देते हैं कि जो दुखों का कारण है वो है क्या। तो दुख का कारण ये है कि मन को लगता है कि इस व्यक्ति में सुख है, इसके साथ मैं खुश रहूंगा या रहूंगी। इतने डाइवोर्सेस हो रहे हैं, इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि मन को लगता है कि इस व्यक्ति में सुख है। पहले क्या होता है? पहले बड़ा हसीन हसीन होता है ना, हंसी मजाक होता है, बहुत चार्मिंग लड़का है, हैंडसम है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, केयरिंग भी है, हमारी वाइब भी मैच कर रही है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, जन्मों जन्म का रिश्ता है, खा लो मेरे पास पिस्ता है, ये होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? जो मन है और जो सुख है वो उसको भोग लेता है, और भोगने के बाद वो धीरे धीरे नीरस होने लगता है। लेकिन मन की इच्छा क्या है? हमारी आत्मा की इच्छा क्या है? खुशी की। तो वो फिर खोजता है सुख, खुशी, हैप्पीनेस। किसमें? किसी और लड़की में। इससे वो कटने लगता है और दूसरी लड़की में सुख की तलाश करने लगता है। यही मन का नेचर है, और ह्यूमन नेचर भी यही है कि जो पास में होता है ना, उसकी कभी कोई वैल्यू नहीं होती। शुरुआत में लगता है कि अगर वो लड़की मुझे मिल जाए, अगर उस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाए, अगर वो लड़की मेरे साथ रहे तो मैं खुश रहूँगा। लेकिन जब वो पास में आ जाती है तब मन को लगने लगता है कि हाँ यार, इसमें सुख नहीं है, जो सुख था मैंने भोग लिया, अब मैं कहीं और सुख की तलाश करूँगा, क्योंकि मन का नेचर वही है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों में ना फंसें। अच्छे अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं। अभी हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, गीता का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल होने की बात आती है ना, तब हम लोग फेल हो जाते हैं। तब जो हमारी मन और इंद्रियां हैं वो हमारी विल पावर और साधना को ओवरटेक कर लेती हैं, और हम गलत डिसीजंस ले बैठते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई डिसीजन लेने की बारी आए तो हम शास्त्रों से ही चलें और अपनी मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके रखें। अगर हमने मन और इंद्रियों के बल पे डिसीजंस लिए तो आखिर में क्या होना है? आखिर में यही होना है कि ना हमारी वाइब बनती, ना तू मेरी वाइफ बनती, मुझे मिल चुकी है कोई और जिसके साथ मैं खुश हूँ। हमारा जो था अब तक यही था, मैं सीरियस नहीं था। तो दोनों में से कोई एक कट लेता है, और जो दूसरा वाला होता है वो चला गया लॉजी फुल डिप्रेशन, है ना, पूरी साधना गई, भगवत प्राप्ति गई, सब गया। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भगवत गीता पढ़ें और उसे अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली भी उतारें। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक हम प्रैक्टिकली उसकी फॉलो नहीं करें टीचिंग्स को। तो यहाँ हमें निष्कर्ष ये निकालना है कि जो माइंड का नेचर है वो अटैचमेंट का ही है, और इस अटैचमेंट को छोड़ना नामुमकिन है। अगर आपकी सिगरेट से अटैचमेंट छूट गई तो ड्रिंकिंग में लग गई, ड्रिंकिंग छोड़ ली तो गैम्बलिंग में लग गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं मन को अटैच करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण बताते हैं सिंपल सॉल्यूशन कि अर्जुन, एक हायर टेस्ट एक्सपीरियंस करो, और जो ये लोअर टेस्ट है ना, ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। रसवरजम रसोप्यस्य। अपने सेंसेस को, अपने माइंड को, अपने इंटेलेक्ट को भगवान में लगाइए, गॉड में लगाइए, उनके डिवोशन में लगाइए। तो जो ये डिटैचमेंट का प्रोसेस है ना, ये आसान हो जाएगा। भले ही पूरी तरीके से डिटैचमेंट ना हो, लेकिन काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो अपने सेंसेस को कंट्रोल करिए और डाइवर्ट कर दीजिए उनको भगवान की तरफ। द वे ऑफ डिटैचमेंट इज सुपीरियर अटैचमेंट। ये सुपीरियर अटैचमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। एक योगी के लिए हो सकता है उसकी योग साधना हो, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए क्या है? हम जैसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और सबसे आसान माध्यम है भगवान से जुड़ने का, एक वो सुपीरियर टेस्ट लेने का, जिससे हम जो ये लोअर टेस्ट है इनसे दूर जा सकें और भगवान की सुपीरियर अटैचमेंट हम लोग ले सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे अगर आप मेरी माने
तो हमारे पास एक मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाइए, उनके विग्रह पे जाइए, आप अपने पूजा स्थान पे जाइए, उनको पुकारिए, भगवान आई वॉन्ट सुपीरियर अटैचमेंट, आई वॉन्ट अटैचमेंट विद यू। इस मंत्र से उनको पुकारिए और भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए और कमेंट में शेयर कीजिए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।